Good morning, students. Today I am going to discuss revisiting of rational numbers and their decimal expansion. The definition of rational number you have studied in class 9th, 8th. What is rational number? Rational number means those numbers which is expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0, and p comma q are co-prime. Co-prime को आप and p comma q are integers. In class 10th, you have to expand in the form of decimal. इसी को p में q का जब हम डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल फॉर्म में होगा. डिवाइड करेंगे तो निश्चित से डेसिमल फॉर्म में होगा. तो उसको डेसिमल फॉर्म में करने के लिए कंडीशंस क्या है, उसका भी डेफिनेशन हम रेशनल नंबर में कैसे डिफाइन करते हैं. जैसे सपोज करो डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन. अब देखो यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन जब डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशन होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा और या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. या तो टर्मिनेट हो जाएगा और या तो टर्मिनेट नहीं होगा. अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो इसके भी दो कंडीशंस हैं. ये होगा रिपीटिंग. इसी का दूसरा नाम है रेकरिंग. और ये है आपका नॉन रिपीटिंग. अब देखो यही से डेफिनेशन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का. दो डेसिमल एक्सपेंशन which is terminating or non-terminating repeating is known as rational number, and those decimal expansion which is non-terminating and non-repeating is known as irrational number. अब फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो डिवाइड करते हो आप, जैसे सपोज करो 2.273, ये निश्चित है कैंसिल हुआ होगा, ये टर्मिनेट हो गया. एक टाइप का एक्सपेंशन ये है 0.232323 डैश डैश डैश. अब देखो यहाँ पर 2323 ये नॉन टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन कैसा है वो रिपीटिंग है. 23 के बाद ये 2323 ये रिपीट हो रहा है. ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. ऐसे देखो 0.123453123 एंड सो ऑन. इस टाइप ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर. अब जैसे मान लो करना ये है कि क्लास 10th में आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है. अब इसके लिए क्या है, कैसे जानेंगे कि वो टर्मिनेट हो जाएगा, कैसे जानेंगे आप कि वो टर्मिनेट नहीं होगा. उसके लिए थियरम है. उस थियरम को एक होमवर्क है आपका, ये थियरम आप पढ़ लेंगे एक्सरसाइज 1.4 से पहले. थियरम नंबर 1.5, 1.6, 1.7, जिसको मैं यहां समझा दे रहा हूं आपको, अच्छे से वो समझ में आ जाएगा. अब देखो जैसे p बाई क्यू है, q क्या है, डिनोमिनेटर है. कह रहा है कि अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेट हो जाएगा. वेयर m, n आर लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. इसका मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होल नंबर.
होल नंबर, मतलब ऐसे देखो आप यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 नॉन नेगेटिव के अलावा जो कुछ होगा वही होगा m एंड n। अब इसका मतलब हुआ कि m आपका होल नंबर है, ऐसे समझिए m एंड n आर होल नंबर। जैसे सपोज करो 1/2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम कि 2 to the power 1 into 5 to the power, किसी नंबर्स का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को इसके फॉर्म में 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो 1/5 है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना 5 को, क्या हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं है तो 2 to the power 0 into 5 to the power 1। अब सपोज करो यहां पर 1/10 है या 20 ले लो, तो 20 को लिखेंगे 1/2 into 2 into 5, ये ऑलरेडी है 1/2 to the power 2 into 5। अब ध्यान से देखो, टर्मिनेटिंग के लिए क्या है कि जिसका डिनोमिनेटर केवल 2 हो वो टर्मिनेट हो जाएगा, ओनली 5 हो वह भी टर्मिनेट हो जाएगा। यानी 2 हो और 5 हो और बोथ 2 भी हो तभी टर्मिनेट हो जाएगा, 5 हो तभी टर्मिनेट हो जाएगा, दोनों हो तभी टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी होगा वो टर्मिनेट नहीं होगा। अगर सपोज करो 1/2 को ले लेते हैं, 1/2 का मतलब केवल 2 है तो टर्मिनेट हो जाएगा। 1/5 लेते हैं, ये 5 है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। 1/20 ले रहे हैं, देखो 1/2 into 2 into 5, इसमें देखो केवल 2 और 5 दोनों है, टर्मिनेट हो जाएगा। 1/12 देखो 1/2 into 2 into 3, अब यहां देखो 2 तो है लेकिन इसमें 3 भी है, 2 हो केवल 2 हो ओनली 2 या ओनली 5 या दोनों, इसके अलावा कुछ भी होगा वो टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज करो जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग का मतलब विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, ये रीजन देंगे आप क्यों टर्मिनेट होगा, ये इस फॉर्म में है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो आप कहोगे विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। ये क्यों ऐसा हुआ, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ऐसा आएगा, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक्सरसाइज 1.4 का लिखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला 31 31/3125। अब इसको देखिए क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो 3125 का मतलब हुआ 3125 3125 फैक्टराइजेशन 5 6 या 25, 5 6 या 30, 5 5 या 25, 5 1 2 5 5 25 5 5 5 1। अब देखिए यहां पर इसका नीचे वाला जो इसको करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 31 अपॉन ये 5 to the power 4 हो गया 5। इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग होगा, क्यों कि द
प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर का क्यू का, ये नीचे वाला क्यू है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, केवल 2 हो या 5 हो या दोनों हो। ये 5 है, केवल 5 है। आप लिखोगे टर्मिनेटिंग रीजन, it is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं कि 64 upon 455। अब 455 नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 455, आप लिखोगे यहाँ पर 5 से कटेगा 5 9 जा 45, 5 1 कितना हो जाएगा 7 13 13 1, यानी कितना हो जाएगा 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 है, 7 भी है, 13 भी है। क्या होना चाहिए, केवल 5 2 हो या ओनली 5 हो या दोनों, इसके अलावा कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। दो ही रीजन देना है, स्टेट वेदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको केवल इतना ही लिख देना है कि टर्मिनेटिंग रीजन अगर दे पाते हो तो ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग है तो ठीक है, रीजन अगर है तो विच इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ, याद रखना 2 to the power m into 5 to the power n। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नोट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, यही एक इंपॉर्टेंट इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। द डेसिमल एक्सपेंशन 147 upon 20 will terminate after how many places of decimal? Will terminate after how many places of decimal? अब इसको कैसे करना है, ये क्या करेंगे हम, ये विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, डिवाइड करके नहीं। ये तरीका कैसे होगा, पहले तो चेक कर लो, 147 अपॉन ये होगा 2 to the power 2 into 5, इसका फैक्टराइजेशन 20 का ये हो गया, ये नीचे 2 है और 5 है, दोनों है, ये टर्मिनेटिव होगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, याद रखना कि फार्मूला है, अगर 2 to the power into 5 to the power n है, दोनों अगर m है ऐसे 2 to the power m into 5 to the power m, दोनों m है, क्या हो जाएगा 10 to the power m, क्या होगा 10 to the power n। अब इसमें ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर 2 to the power 2 है, जिस दोनों में मैक्सिमम पावर 2 का है, उसी टाइप का जैसे 5 पर भी 2 बनाना है, ये तरीका जान लो। ये 2 अगर करते हैं, इसका मतलब हमें 5 2 बार लाना है, 5 का पावर भी 2 दिखाना है, तो 5 का अगर मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 5 7 35, 5 4 जा 20 23, 5 1 जा 5 और 2 7। नीचे देखो जरा, ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इस वाले फार्मूले से देखो जरा क्या हो जाएगा, 735 अपॉन 10 to the power 2। अब देखो 10 to the power 2 का मतलब कि जैसे मान लो कि अगर 735 है, अगर 100 का डिवाइड करते हैं तो डेसिमल यहाँ है, ये हो जाएगा 7.35। 735 में अगर 1000 का डिवाइड करते हैं तो 3 प्लेसेस लेफ्ट होगा, यहाँ डेसिमल इधर है, तो देखो सिंपल है 7.35, ये आंसर होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो 17 अपॉन 8, अब नीचे मालूम है कि 17 अपॉन 8 में 8 क्या है 2 to the power 3, ये यहाँ ओनली 2 है, ये टर्मिनेटिव होगा। अब इसको हमें क्या करना है, विदाउट नॉन डिवीजन प्रोसेस इसको एक्सप्लेन करना है डेसिमल फॉर्म में। क्या करेंगे हम, 5 नहीं है तो हम अपने मन से कि जितना पावर 3 है तो 5 का पावर या 3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाई, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 to the power, अभी तक कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 3 प्लेसेस का 1000 का डिवाइड करोगे तो फिर अच्छा। कभी पूछता है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, तो याद रखना कि जितना पावर होगा दोनों का, पावर 2 है तो 2 प्लेसेस, पावर 3 है तो
पावर 4 है तो 4 प्लेस है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल ऑफ प्लेसेस। एक एग्जांपल लेता हूं लास्ट, 51 अपन मान लो ऐसे लिखा है और लिखा है 2 to the power 2 to the power 3 into 5 to the power 4, 2 to the power 3 into 5 to the power 2। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा? आप देखो 2 पावर 5 ही है, टर्मिनेशन होगा। ये 2 का पावर 3 है, यहाँ 5 का पावर 3 लाना है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 पंजा 5, 5 का 25। नीचे क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 to the power 3 हो जाएगा। देखो 2 to the power 3 into 5 to the power 3, लॉज ऑफ लॉगरिथम 10 to the power 3। अब क्या हो जाएगा? 0.25, ये आंसर हो जाएगा। तो एट लास्ट this chapter is going to complete. You will do exercise 1.4 and any type of question you can easily do. Next video I will discuss some questions related to real numbers. Thereafter I will discuss next chapter polynomial. Thank you.